वेलकम बैक। और जिनका था इंतज़ार वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। मंडे मॉर्निंग का बेताबी से लोगों को इंतज़ार होता है क्योंकि इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप नहीं ठीक मैं हैं? ठीक हूँ, खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र है। और काफ़ी सारे आप प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि आज आप हमें क्या क्या बताते हैं और हमारे लोगों को क्या लेकिन क्या मैं हर बताते हैं। चीज़ के बाद जब बताता हूँ तो दिल के अंदर कहता हूँ वल्लाह आलम बिस्सवाब, हाँ गैब का इल्म बिल्कुल सिर्फ अल्लाह को है। बिल्कुल, बेशक ये हमारा सिर्फ एक क्योंकि ये ये एक ऑथेंटिक साइंस है। रीडिंग है, एक साइंस है। इस वजह से मैं इसके ऊपर हमेशा बात करता हूँ। अगर ये थोड़ा सा ज़ईफ इल्म होता तो मैं नहीं इस पे काम करता कभी भी, लेकिन ऑथेंटिसिटी है तो इस वजह से इस पे बात कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह की तरफ से बेशक, पूरी इसमें तो कोई होती दो हैं। राय ही नहीं है कि जो अल्लाह बिल्कुल, ने चाहना है वही होना है, चाहे एग्जैक्टली, हम आपको कुछ भी बताएं। लेकिन वो जो एक साइंटिफिक चांस है वो आपको पता चल जाता है कि बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा मुमकिन है, मुमकिन हो सकता है। तो उसके बिल्कुल लिए अपनी एफर्ट्स कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कोई मुल्की सतह पे या वैसे कोई ऐसी चीज़ जो आप खबर देना चाहें हमें? अब ये है कि थोड़ा सेचुरेशन का टाइम है। आपको अभी अगले 2-3 महीने ज़रा थोड़ा सुकून ही मिलेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको, जितना हमने पिछले कुछ अरसे में देखा आपने अच्छा, कि अब ये बहुत सुकून का ज़्यादा। टाइम शुरू हुआ अब है? ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मुझे आपको याद है लगेगा। 21 नवंबर के बाद आपने कहा 21 था। नवंबर के बाद मैंने आपको कहा था कि ये जंग भी आपको थमती हुई नज़र आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी 4-5 दिन तो ऐसे हैं कि जो कि पहले की निस्बत बहुत बेहतर नज़र आए। और अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर दे, हमारी तो दुआ है इंशाल्लाह। अल्लाह से। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो एक पीस आना चाहिए दुनिया के अंदर, अमन आना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा लोग अमन इसी के आपको वैसे हामी हैं। ओवरऑल नजर आता है कहीं कि ये अमन आ सकेगा? क्योंकि जिस तरह के हालात हुए उसमें तो लगता था कि खुदा न खास्ता ये तीसरी जंग अजीम की तरफ है। देखिए डिबेट तो अभी भी होगी इन चीज़ों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें थम जाएंगी, या क्योंकि देखिए जिसका नुकसान होता है नुकसान तो हो गया है ना। उस नुकसान को आप कैसे कंपनसेट करेंगे? तो वो नुकसान तो कंपनसेट नहीं हो सकता, वो सिर्फ अल्लाह के पास ही ठीक है, उसकी कंपनसेशन है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मुझे ना अपनी दो भाइयों के मुतालिक पूछना है। एक का पूछ अच्छा, लीजिए आप। एक का पूछ सकते हैं क्योंकि हमारे पास लंबी क्यू होती है और एक कॉल पे एक के बारे में बता सकते हैं। चले, एक उनका जी, नाम है अनम। अनम। जी, जी। और डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर। 1994। ठीक है। अच्छा, ये ना जरा इनकी शादी का कब तक होगी, और जरा आगे लाइफ के मुतालिक भी जरा थोड़ा सा ना इनके, क्योंकि अपने घर में बड़े मसले मसाइल हैं, तो आगे इनकी जिंदगी कैसी रहेगी और कब तक इनकी शादी होगी। ठीक है, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अनम का जवाब दे देते अनम हैं। का जवाब देंगे। अनम, क्योंकि बर्थ है इनकी, ये नवंबर से रिलेट कर रही है, स्कॉर्पियो है और नंबर 8 पर्सनैलिटी है। इनके लिए जो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि इनकी शादी और इनकी बर्थ थोड़ी ज़रा आपस में कोलैबोरेट नहीं करती है, अच्छा। डिफ़िकल्ट है थोड़ी, वो डिफरेंट है। तो इनको चाहिए कि एक तो ये मैं इनको आसान चीज़ जो है वो सदका बता देता हूँ, और जिससे इनकी दो चीज़ें हल होगी। एक, ये अनम को बहुत लोअर बैक के अंदर बहुत इशू रहता है, अच्छा, इनको प्रॉब्लम होता है, इनको पेन है लोअर बैक के अंदर। ठीक है। अब क्योंकि ये ऑफ ईयर हो गए, वरना ये हाँ बता भी देती, तो उससे इनकी ये दो चीज़ें सही होंगी। एक तो इनका लोअर बैक का इशू सही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो इनकी शादी का जो इशू जी, बना हुआ है वो रिजॉल्व होगा। मैं इनको सदका बता देता हूँ, एक ट्यूसडे के दिन, जो मंगल के दिन का सदका है वो करें। इनकी बर्थ के हिसाब से वो मंगल के दिन सदका करें, किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में करें। इंशाल्लाह ताला इनके जो शादी के मामलात हैं वो आसान होना शुरू होंगे। और जो शादी की जो इनको अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट मिलेगी वो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के अंदर मिलेगी, ठीक है। अल्लाह ने चाहा अप्रैल में तो चांस वो होगा इंशाल्लाह और इनको बाद में शादी अप्रैल बेहतर के रहेगी, शादी के बाद की लाइफ पूछ ये रहे हैं। अगर इसको कंटिन्यू रखते हैं इस सदक़े को, तो फिर इंशाल्लाह ताला इनकी चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी ठीक है, और अल्लाह ने चाहा तो एक राइट मैच आएगा इनके पास। इंशाल्लाह। और हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी, मैं सविका बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप लोग? खैरियत जी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबियता, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने इरफान साहब से अपना नाम का पूछना था। मैंने इनको बतानी थी डेट ऑफ बर्थ जी। 5/4/1983। 5/4। 1983। आपने लास्ट वीक भी कॉल किया था। हाँ, आपसे नाम का पूछना था जी। आपने कहा था मैं आप बाद में बताएंगे। अच्छा,
जी, अच्छा। और साथ दूसरा रात 8:15 साहिवाल में मैं पैदा हुई हूँ। जी। तो प्लीज इरफान साहब, आप मेरे नाम के अदद के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई अच्छा सा नाम तजवीज कर दीजिए, और मेरे जायके में कोई अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें हैं वो काइंडली बता दीजिए 2-4। ठीक है, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आमना साहिबा। जी, मैंने लास्ट वीक भी कॉल की थी और अपने हस्बैंड के बारे में आपसे पूछा था, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता के, तो मुझे काफी तसल्ली हुई। तो आज मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। तो पहले हस्बैंड का क्या था, सॉरी? हस्बैंड के बारे में मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ बता के, तो उनके मैंने इश्यूज रिजॉल्व करा। आपने सबका बताया था और ब्लैक कलर वेयरिंग आपने कहा था नहीं करें ठीक है। सैटरडे वाले दिन, तो वो इंशाल्लाह हमने वो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, सही है। तो अभी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ जी, पूछिए। हसन इजाज नाम है मेरे बेटे का। क्या नाम है? और हसन इजाज। हसन एजाज। ओके। जी। जी। और 26 अगस्त 2007 की उनकी डेट ऑफ बर्थ है। मुझे 26 उनकी अगस्त एजुकेशन के हवाले 2007। से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, तो मुझे आप काइंडली बताइएगा। क्या परेशानी? किस हवाले से आगे परेशान उनकी है? एजुकेशन के हवाले से। अच्छा। प्रॉपर उनकी मतलब उनका मैट्रिक हो गया है माशाल्लाह, एक ग्रेड में हुआ है, तो प्रॉपर उनकी कॉलेजिंग स्टार्ट नहीं हो पा रही है, और कुछ इस तरह के वो आ रहे हैं, हमें कुछ गाइडलाइन नहीं मिल रही है अच्छी ना। हम असल में पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो रिसेंटली हम लोग कराची शिफ्ट हुए हैं। तो ठीक है। मुझे उसकी एजुकेशन की फ्यूचर के बारे में ठीक है। इरफान साहब से पूछना था। बिल्कुल ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा है। जी। मैं पहले हसन का जवाब दूंगा, जो अभी जिन्होंने जिनकी कॉल वालिदा किया ने है। अभी कॉल की थी। सबिका का मैं ब्रेक के बाद दूंगा जवाब, क्योंकि ठीक है। उनका थोड़ा सा डिटेल्ड है। मैं उसमें ठीक ब्रेक है, में थोड़ा ठीक उनकी है। एक दो चीज़ें और देख के फिर उनको जवाब दे दूंगा। हसन का ये है कि हसन की जो बर्थ है ना, और जो इसका नाम है, ये मैच में नहीं है। उसका जो नेम है और उसकी जो बर्थ है, तो कोशिश करें कि अगर इसकी कॉलिंग आप चेंज कर सकते हैं, नेम की कॉलिंग, तो वो चेंज करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए आप लोग, क्योंकि ये विर्गो है और विर्गो में ये फॉल कर रहा है, तो वेनसडे के दिन, बुध के दिन, क्योंकि इसको अमूमन इस बच्चे को सांस के मसाइल, चेस्ट इन्फेक्शंस, गला ख़राब होना, साइनस प्रॉब्लम, अच्छा। ये रहता है इस बच्चे को, ज़्यादा रहता है। दूसरे थोड़ी एग्रेसिव साइड के ऊपर है, जल्दी गुस्से में आ जाना एकदम से, तो इन चीज़ों को थोड़ा सेटल करना होगा। तो उसके लिए वेनसडे के दिन, बुध के दिन, आप सदका करना शुरू करें किसी भी हरी चीज़ का, मीन्स किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का। वो आप ले लीजिए, अपने हस्बे सतात ले लीजिए और किसी भी गरीब को दीजिए। एवरी वेनसडे ये ज़रूर कीजिए, और कोशिश करें ब्लैक कलर को अवॉइड करें, बिल्कुल ब्लैक कलर ज़्यादा वेयर नहीं करना इसने। थोड़े अरसे बाद फिर जब होगा तो सेटल डाउन फिर कर सकता है, लेकिन अभी नहीं। सही। इंशाल्लाह ताला इसकी ये चीज़ें जो उसके फ्यूचर में वो सही हो जाएंगी। सही हो जाएंगे। अच्छा, 2007 में ना, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं 2007 के, ये भी 2007 है। 207 2007 में हम लोग बल्कि मजाक भी करते हैं अक्सर के 2007 में हर बड़े डिफरेंट बच्चे पैदा हुए। इसलिए क्या ये साल मैं का आपको असर बताऊं, होता है साल का कोई? असर होता है। ये साल था 9 नंबर ईयर। हाँ। 2007 इज अ 9 नंबर ईयर। हर साल की अपनी एक अफादियत है। अभी अगला साल जा रहा है वो 8 नंबर ईयर आ रहा है। अभी हम सही। 7 नंबर के अंदर हैं। सही। 8 ईयर वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो कभी मैं फिर डिस्कस करूंगा। बट ये जो आपने 9 का बोला है ना, ये इसमें आपको बहुत ज्यादा जो पर्सनैलिटीज मिलेंगी ना, जो लोग पैदा हुए होंगे, जो बच्चे, 2007 अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे, आमीन। वो आपको रिलीजन की तरफ बहुत ज्यादा मिलेंगे। अच्छा। उसमें आपको साइंटिस्ट बहुत मिलेंगे, वो ओके। बच्चे, क्योंकि वो ईयर ऐसा था 2007 का, जिसके अंदर के इस तरह की चीजें सारी ठीक। बिल्डअप हुई थी। सही, बड़े अलग अलग टाइप के अलग-अलग बच्चे हैं। टाइप, बिल्कुल ऐसे ओके, ही। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मरियम साहिबा, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम। जी। जी, मुर्तजा बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे वाले साहब की जो उम्र है वो तकरीबन है कोई 63 साल। ओके। ठीक है। उनकी तारीख पैदाइश है 1981 61। पूरी 1900 बताइए। 1961। नहीं, पूरी बताइए, आप कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ बताएं। पूरी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? दिन की डेट क्या है, महीना कौन और सा वालिद था? साहब का नाम भी बताइए।
वाले साहब का नाम है गुलाम मुस्तफ़ा, लेकिन काट में पैदा हुए हैं, लेकिन ये 3 और महीना। अच्छा, मुझे उनका वो बताइए क्या मसला क्या, वो बता दें, सिर्फ छोड़े। मसला उनको फालिज हुआ है, तकरीबन ओहो 15 दिन हुए हैं। 15 दिन हुए हैं। ये जो फालिज जो इनको हुआ था आज है 27 तारीख, ये इनको 9 या 18 तारीख को तो नहीं हुआ है? 10 तारीख को हुआ है। 10 तारीख को हुआ है, लेकिन जुमे वाले दिन 10 तारीख नहीं होगी वो, फिर आप सोचें 9 तारीख होगी। रात थी 9 तारीख नहीं, जुमे वाले दिन हुआ था, 10 तारीख को हुआ था। नहीं, वो ठीक है। इसी महीने के जुमे वाले दिन। टाइम, वो टाइम क्या था? दिन का वक्त था, रात का वक्त था? रात था, तकरीबन मगरिब के ठीक बाद है, हुआ था। बस सही है, वो हम उसको 9 में काउंट करेंगे। आप बताइए तो अब क्या आप चाह रहे हैं? आप वो इसी तरह ही हैं, समझ नहीं आ रही है हमें। ये बेहतरी चाह रहे हैं उसमें क्या ज़ाहिर हुआ था उनको? मैं थोड़ा इसलिए डिटेल आपसे पूछ रहा हूँ कि फालिज की भी बहुत सारी किस्में होती हैं, क्लॉट हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, तो क्या हुआ क्या उनको? ज़बान और ये खब्बे बाजू पर हुआ है। ओके ओके, ठीक है। आपको मैं इसमें एक आसान चीज़ बता देता हूँ, उसको करें, और ट्यूसडे के दिन करें, मंगल के दिन करें, क्योंकि आज भी देखें 27 तारीख है, 27 है आज भी 9 नंबर है। आप उनके लिए बात कर रहे हैं आज इसी सिलसिले में, तो आप कोशिश करें उनके लिए हर मंगल के दिन, और बहुत ज़रूरी है ये। और कोई वो नहीं है कि आप कोई उनके उनके हाथों से दें या उनके ऊपर से करके दें, ये नियत है, ठीक है। आपने 9 की तादाद में कोई सी भी तली हुई चीज़, जो तेल में तली हुई चीज़ होती है, कोई वो समोसे हो सकते हैं, रोल हो सकते हैं कुछ, लेकिन तेल में तली हुई चीज़, वो आपने 9 की तादाद में हर मंगल को देना है आपने। और कोशिश करें दोपहर को 1:30 से 2:30 बजे के दरमियान दे वो चीज़। तो आप खाने के लिए जी किसी भी गरीब को दे दीजिए आपने। ये 9 की तादाद में लेना आपने, या तो 9 समोसे ले लें, 9 रोल ले लें, ये तो आसानी से मिल जाते हैं ना। घर में 9 पकौड़े बना लें घर में, सही है, जो आसानी से हो जाए वो दीजिए किसी भी गरीब को। आप देखेंगे इसके असरात कितने आराम से जाना शुरू हो जाएंगे आपके वालिद पे से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, मैं अभी गया था जिना हॉस्पिटल, तो मुझे हेपेटाइटिस बी बताया है। अच्छा ठीक है और मेरा कारोबार भी नहीं चलता। अच्छा, अभी मैंने टेस्ट जब करवाए तो अभी ये कह रहे हैं आपको इलाज की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यार ये एक पहले टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, टेस्टों की लाइन लगा दी। डाव वाले कह रहे हैं आपको इलाज की जरूरत है, वहाँ पैसे लगते हैं। मेरे इतनी सकत नहीं है कि मैं आप अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 0405 सन 1976। 0405 और 1976 76। ओके ठीक है। अब ये ऐसा है मोहम्मद शफीक साहब कि हम आपको ब्रेक के बाद जवाब देंगे, एक ब्रेक आ गया, ठीक है। आप फिर इंशाल्लाह टीवी से सुनिएगा। इस ब्रेक के बाद हम मोहम्मद शफीक साहब का भी जवाब देंगे और सबीका का भी जवाब देंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पेंडिंग जवाबात भी हैं, कॉलर्स भी हैं गालिबन हमारे साथ। कॉलर से पहले बात करते हैं, फिर सबके जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ परवीन, मैं आपसे एडवाइस लेती रहती हूँ। जी जी। आज मैंने सर से ये पूछना है कि हमारा बाई घर था जो कि हमने वाइंड अप कर दिया है, यानी कि सेल कर दिया है। तो हमने इस महीने दिसंबर की 31 तारीख तक यहाँ से जाना है। सही। तो मेरे हस्बैंड की जो तारीख बताइश है 26 जून 1969। नाम क्या है? नाम क्या है? सुहेल। सुहेल। ठीक है, सुहेल साहब की ये डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी। तो इन्होंने घर वाइंड अप किया अपना अबाई घर, तो अब हम जाना चाह रहे हैं रेंट पे। एक तो मैंने सर से पूछ रहा था कि इलाका मैं कौन सा चूज करूं जो मेरे लिए बेहतर है। एक तो एक बाल्टोन हमने देखा है लाहौर में, एक गुलशन रावी और एक पाक अरब। इनमें मुझे ये बताया जाए कि हम कहाँ किस तरफ अभी आपके घर का नंबर क्या था और कितने अरसे रहे हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पे मैं 26 आ रही हूँ, मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। नंबर क्या था घर का? मकान नंबर 11 है, चुबुर्जी की साइड पे हम रहते हैं। ठीक है ठीक है, ऑन एयर बताएंगे? ऑन एयर ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी नसरीन।
हेलो जी नसरीन साहिबा, आपने टेलीफोन से मुझसे बात करनी है, जी जी टीवी से ना जी सुनिए। जी मुझे अपने शोहर के बारे में पूछना है। हाँ जी, उनके बताइए। डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता रही हूँ। उनके डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1967। नाम क्या है? नाम क्या है? हाँ, तो नाम बताइए। उनका पूछना ये था कि उनको गुस्सा बेतहाशा शदीद आता है, तो कुछ लोगों ने कहा है कि वो टॉक्सिक पर्सन है, आप उनको मतलब नफ्सियात में उसमें दिखाइए। इसकी वजह से मतलब लाइफ जो है शदीद तरीन नाम डिस्टर्ब बता है। दीजिए, नाम नाम। बताइए, नाम बताइए। जी रईसुल हसन। क्या नाम क्या है? नाम है? रईसुल हसन। रईसुल हसन। रईसुल हसन, ठीक है, ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब सबके जवाबात दे दीजिए। पहले तो सबीका का था जो हमारा पेंडिंग में था, जिसके लिए हम मशवरा भी कर रहे थे नाम का। काफी मशवरा किया हमने जी। एक्चुअली जो अभी फॉरन है, जो एक नाम आपके लिए जो अच्छा लगता है, सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे आपका कई दफ़ा हो जाता है, हमसे मिस्टेक हो जाती है कि रिलीजन क्या है, इधर इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है या किसी और से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये नाम थोड़ा सबीका जो है ये दोनों जगह यूज हो रहा होता है। ये कई दफ़ा इस्लाम में भी यूज होता है, कई दफ़ा क्रिश्चियनिटी में भी यूज होता हम है। अज्यूम अभी हम करते अज्यूम हैं कर रहे हैं कि इफ यू आर अ इस्लाम। मुस्लिम, आप अगर इस्लाम के रिलीजन के अंदर आती हैं तो आपके लिए जो सजेस्टेड नाम है वो हफ्सा है। अच्छा, ये हफ्सा का जो नाम है इसका अदद 9 है और ये बहुत पावरफुल नेम है और इनकी बहुत सारी चीज़ें इसमें फ्लरिश होंगी। और आज ही ये बात भी कर रहे हैं, इत्तेफाक से आज भी 9 है, 27 है आज। तो आपको ये बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप हफ्सा के नाम को कंसीडर करें। अगर आपका कहीं रिलीजन का है कि इशू है कि आपका रिलीजन अलग है, तो फिर आप दोबारा प्लीज कॉल कीजिएगा, तो फिर हम उसके हिसाब से आपको या कोई भी और मैं बता कंसर्न है तो दूंगा। उसके लिए भी आप तो, पूछ सकती हैं दोबारा। मेरे लिए तो हर रिलीजन बाइस एहतराम है जी। तो मैं फिर उस लिहाज से गाइड कर दूंगा। नंबर ठीक 1। है। नंबर 2 थे शफीक साहब, जिनका इशू था, जिनको डॉक्टर्स ने कहा कि इनको हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी है। अच्छा, ये जो इनकी बर्थ है ये है 4 मई। ये 4 मई की जो बर्थ है इनकी, ये एक अनडायग्नोज्ड डिजीज की तरफ रेफर करती है। अच्छा, ये इनको होगा, लेकिन कई दफा जब टेस्ट कराएंगे उसमें नहीं आएगा। इनको सिम्टम्स होंगे, वो इनको चीजें वो आ रही होंगी, क्लियर नहीं पता क्लियर चलेगा। नहीं होगा, लेकिन इनके साथ ये चीज हो सकती है जो हेपेटाइटिस का डॉक्टर्स बता रहे हैं। इसका मैं आपको आसान चीज बता देता हूँ शफीक साहब, जिसको आप फॉलो कर लें थर्सडे के दिन, ताकि ये चीज अगर इसमें कहीं शक है तो वो खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो इसमें शिफा हो जाएगी आपको। थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, आप किसी भी पीली चीज का सदका करें। येलो दाल ले लें, कोई सी भी चीज जो पीली जो चीज होती है उसका आप सदका करें। हर थर्सडे को करें और आप 3 थर्सडे करेंगे। चौथे थर्सडे को आप टेस्ट कराइए अपना जाकर। थर्सडे को ही कराएंगे आप टेस्ट, थर्सडे के अलावा टेस्ट नहीं कराइएगा। 3 थर्सडे सदका करें, चौथे थर्सडे टेस्ट कराइए जाके। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आपको एक तो ये सिम्टम खत्म हो जाएंगे जो आपको डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस है आपको, या और दूसरे आपके टेस्ट सारे अल्लाह ने चाहा तो क्लियर होंगे। अल्ट्रासाउंड जो अगर कराना चाहते हैं कोई, तो अल्ट्रासाउंड इसके अंदर कराने, LFTs करा लें, LFT के अंदर बिल्कुल क्लियर पता काम भी लग नहीं, वो जाएगा। कह रहे थे चल रहा है ये इसी वजह से है, हाँ, इसी जुमेरात वजह से को है। आपने ये जो जिस तरह पीली दाल इनको जी, जी, बताइए, तो बिल्कुल। किसी भी क्वांटिटी में ले किसी सकते भी हैं ना, क्वांटिटी आधा में ले किलो लें, हर करें, सतात ले लें, हाँ, किसी भी गरीब को दे दें आप। ठीक है। 3 थर्सडे करें, चौथे थर्सडे अपना टेस्ट कराएं, तो चौथे इंशाल्लाह अल्लाह जुमेरात ने को चाहा करवाएं। तो आपकी ये चीजें खत्म बेहतर हो हो जाएंगी, जाएंगी, सही शिफा है। मिल जाएगी नेक्स्ट इसमें। कौन था? नेक्स्ट थे सुहेल साहब, जिनकी जी। वाइफ ने कॉल किया था कि ये अपना रेजिडेंस चेंज जी, करना जी, चाह जी, रहे हैं। अच्छा, इनके जो हस्बैंड की बर्थ है वो है 26 तारीख। 26 तारीख के हिसाब से आपने कहा शादी को भी आपके 26 साल हो गए और आपको रहते हुए भी 26 साल हो गए, इसका मतलब है शादी होकर आप उसी घर के अंदर आई थी। अब क्योंकि आप रेजिडेंस चेंज करने जा रहे हैं, ये जो आपके घर का जो आपने मुझे एड्रेस बताया था, ये असल में ये घर आपके शौहर की वजह से था। अब डिपेंड करता है आप घर किसके नाम पर ले रहे हैं, ये बहुत काउंट रेंट करता पे है। ले रहे हैं अभी अगर रेंट पे भी ले रहे हैं या, तो कोशिश करें जो इसके अंदर जो आपने जो पहला ऑप्शन दिया था वो ऑप्शन अच्छा था इनका, इकबाल टाउन का, इकबाल टाउन। वो अच्छा है आपके पास ऑप्शन, उसको अवेल करें। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी कोई उसका एग्रीमेंट करें या उसको जब भी कुछ साइन करने जाएं तो वो मंडे के दिन ही करें, पीर के दिन करें। पीर के दिन करें, तो आपके लिए वो चीज़ अच्छी होगी और आपके लिए अल्लाह ने चाहा। और पीर के दिन डोनेशन भी आप करें तो पीर के दिन करें, वाइट चीज़ का सदका करें तो अल्लाह ताला इसके अंदर और आसानी पैदा कर देंगे। ठीक है। दूसरे थे रईसुल हसन, इनका जो बताया ये
उन्होंने बताया काफी एग्रेसिव हैं, बहुत ज्यादा टेम्परामेंटल इनको प्रॉब्लम है। हाँ, इन्होंने कहा टॉक्सिक हैं लोग कहते टॉक्सिक हैं। हैं लोग कहते हैं। देखें टॉक्सिक लोगों को रहने दें, होगा उनको टेम्परामेंट का इशू होगा, लेकिन ये जो टॉक्सिक का वर्ड हमने यूज कर लिया ना सबके लिए, एक्चुअली फर्क होता है। मैं लोगों को समझाता हूँ, देखें खवातीन में और मर्द हजरात में फ़र्क होता है। उनके लिए घर के बाहर के मामला इंपॉर्टेंट होते हैं और खवातीन के लिए घर के अंदर के मामला इंपॉर्टेंट होते हैं। कई दफ़ा मूड उस वजह से भी ट्रिगर करते हैं, माली हालात होते हैं, घर के मसाइल हैं, वो सब चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन हम इसका जो इनको इसको आप ज़रूर कीजिएगा और इसको आप कीजिए, अल्लाह ने चाहा आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। आपने करना ये है कि एवरी थर्सडे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जुमेरात के दिन आपने सदका करना है किसी भी पीली चीज़ का, येलो चीज़ का, और वो आपने हर थर्सडे करना है। आप हर थर्सडे, क्योंकि आपके जो हस्बैंड उनकी बर्थ उसी से रिलेट कर रही है और अब ये जुपिटर का टाइम है, इसमें उनकी ये तबीयत जरा ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे वो। तो हर जुमेरात को आप सदका करना शुरू करें किसी भी पीली चीज का। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप सदका करते हैं उनका टेम्परामेंट आपका डाउन होता चला जाएगा। और थोड़ा सा खुद भी आप जानते हैं उनको बेहतर, आपको पता है किस चीज से वो ट्रिगर होते हैं, तो वो ना करें, यही कोशिश की जा सकती है। और पीर वाले दिन ये एग्रीमेंट करें तो पीर वाले दिन वो नहीं, वो तो पुराने जो सुहेल साहब की बात थी। अच्छा, वो सुहेल साहब, ये रईसुल हसन है। ठीक है, सो विद दैट एक ब्रेक आ गया। अभी और तो कोई हमारे पास जवाब नहीं है, बाकी आप हमें कॉल कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब क्योंकि वक्त कम है तो हम ज़्यादा कॉलर्स को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। एनीथिंग जो आप लोगों के दीगर मसाइल के हवाले से, रोज़गार के मसाइल आजकल काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट में देखें तो क्या उसमें कुछ फ़र्क आएगा, कब तक फ़र्क आएगा, इकोनॉमिकली चीज़ें कब बेहतर हो सकेंगी? लोगों को एक जनरल बात बताते हैं, जैसे ये अब जो मंथ चल रहा है हमारा, ये सिनेरियो सजिटेरियस का सिनेरियो है, जुपिटर का सिनेरियो है। इसके अंदर आपको गोल्ड प्राइजेस अच्छी मिलेंगी। अच्छा, ठीक है, यानी मींस थोड़ी सी हाई होंगी, बट इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, लेकिन लोग अमूमन इसमें आपको बहुत ज़्यादा बाइंग करते हुए नजर आएंगे गोल्ड की। अच्छा, डॉलर साइड जो करेंसी साइड है एंड क्रूड ऑयल हो गया, ये चीज़ें आपको डाउन साइड पे नजर आएंगी। अभी आप देखेंगे अपकमिंग ईयर के अंदर, क्योंकि अब हम 21 दिसंबर के बाद आप देखेंगे ऑयल की प्राइजेस और डाउन होंगी। सही। ये आपको अब डाउन साइड पे नजर आएंगी टिल मार्च तक। आपको फिर उसके बाद मार्च के बाद ये थोड़ा सा फिर ये बढ़नी शुरू होंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ महंगाई में आपको कमी लगेगी अभी इन दिनों में। दूसरी चीज़ ये है कि लोग इस ड्यूरेशन के अंदर रिलीजियस एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत जाएंगे, यानी उम्रा हो गया और स्पेशली हज के लिए। अच्छा, क्योंकि हज का ये टाइम है, अभी देखा आपने एप्लीकेशन वगैरह भी, तो एक तो वैसे इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि सभी का आ जाता है अब, लेकिन कहते हैं अल्लाह की तरफ से भी कुछ बुलावा है उधर कि वो वही लोग जाते हैं। तो लोगों के लिए अच्छा है कि वो अगर अपने हज को या रिलीजियस कोई जर्नीज हैं, ज़ियारतें हैं, उसको प्लान करते हैं तो बहुत अच्छा होगा उसके लिए। अपनी चीज़ों को अगर, जैसे लोगों के साथ जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो दो चीज़ें हैं इस वक्त। पहली चीज़ मैं लोगों को बताता हूँ सेहत के बारे में, और दूसरी चीज़ है फाइनेंस, आपका पैसा, अर्निंग्स। तो अगर आपकी सेहत अच्छी है तो अर्निंग्स अच्छी हैं, अगर सेहत अच्छी नहीं तो वो एक्सपेंसेस चले जाते हैं आपके। तो सेहत को फोकस करें इस वक्त, और सेहत को फोकस करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ सदका है। सदके का जो टाइम है ये क्योंकि जुपिटर का टाइम है, येलो चीज़ का सदका सबसे ज़्यादा फीजिबल है। अच्छा। कि हर जुमेरात को, चाहे हस्ब इस्तात, अब कई लोगों का अगर इस चीज़ पे बिलीव नहीं है, मैं तो लोगों को फ्री कर देता हूँ कि सदका नियत है असल, लेकिन अगर आप उस हिसाब से करते हैं कि जो उसकी प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हैं, कोई भी जो अटक रहे हैं, जो बेहतरी की तरफ आप चाहते हैं, मतलब इन जनरल सब लोग जुमेरात के दिन कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन के अंदर आपको जो बहुत सारे लोग मिलेंगे वो आपको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के मिलेंगे, जिनको कोई जिगर के मसाइल हैं वो मिलेंगे इस ड्यूरेशन में। सेकंड आपको मिलेंगे जिनके साथ गॉल स्टोन्स के मसाइल हैं, जिनके साथ पित्ते की पथरी का मसला है, वो आपको पेशेंट्स मिलेंगे। अब इस वक्त आपको कोई कार्डिक इशू नहीं मिलेगा इस वक्त, क्योंकि टाइम नहीं है वो। इस वक्त आपको कोई इंजरीज नहीं मिलेंगी, वो टाइम नहीं है। इस वक्त टाइम है थोड़ा सा आपका स्टमक रिलेटेड इश्यूज का, जिसमें लीवर इज सेंसिटिव एरिया। ठीक है, उसके लिए थर्सडे का दिन आप सदका करें, इंशाल्लाह ताला वो अच्छा होगा। और ऑटोमेटिकली जब आप थर्सडे को सदका करेंगे और कोशिश कीजिए कि येलो चीज़ें डोनेट करें,
अल्लाह ने चाहा आपकी अर्निंग्स भी बिल्डअप हो जाएंगी बेहतर हो उसके जाएंगी, ऊपर, सही। बेहतर हो जाएंगी उसके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का और ये तमाम मशवरे जो आपने दिए। और बहुत सदका तो शुक्रिया खैर हर बला को टालता है, तो सदका करते रहना चाहिए जो आपकी इस्तिताअत है, जो आपकी सोच है उसके मुताबिक, और नीयत पर सारा दारोमदार है, ये सब आप जानते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।